go, baby. Eat. Eat. There you go. But yeah, how many got left? Sure. It's one of them ones. It's one of them ones. से लिए रख, ठीक है, ब्रेक कर, चल, जान दे, बड़े जान दियो, चल ऐसे ही, पूरे गुस्से में चल, चल, चल लो, और दो जाएंगे इजी, ऐसे जा रहे हैं, बड़े जा रखा, चल 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 चल, गए, लगा दो, लगा, उठ रहा, उठ रहा, उठ रहा, उठ रहा, चल 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 चल, बहुत बढ़िया, एक और, पूरे से, बहुत सही, 32.5 टोटल फेलियर। टोटल 85 टोटल कितने 85 है 65 प्लस 85 क्लोज हो गए सर से। हाँ क्लोज से जो ये है ना, ये धक्का मार जो, ठीक है। ऐसे थोड़ा आर मुँह से बना पॉड्स में ना, हाँ यहाँ हल्का से यार ग्लूट साइड ना वाली सी आवाज, इसका मार के दे, ये उठाना है अभी सिक्स लग रहा है तो ऐसे धक्का मार। अरे हाँ ये ठीक, जब बेंट तो आए वेट आए ऊपर, ठीक है, इसको धक्का देना और ये पीछे डालने नहीं देनी, तो समझ रहा है, ये आग लॉक कर दिया नहीं यहाँ से, और ये धक्का देना है, ठीक है, ये उठा दियो, 1 2 3 इसके लिए बनने से कर वेस्ट तब करूँगा, चल छोटे ले जा, चल ले जा, कोई करें पहले जाना चाहिए, गया 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 दे दो, ऐसे ही बहुत ही आया, बढ़िया आया। चल तो आएंगे अब, जान दी थोड़ी बहुत, चल चल लगा दो, लगा, तेरे जाएगा, तेरे जाएगा, चल तेरे अब 3 सेकंड बैक ऑफ, साढ़े 27 टोटल हो गया, 4 मिनट 8 रख, चल भाई मरते गिरते पड़ते 8 रख से लोग, चल और देंगे जूट साइड, अभी देंगे कर दे, ठीक ही जाएगा, आर्क मेंटेन कर, चल हाँ रे प्याज रखियो, चल चल गया गया खुद ही गया, चल ले जोड़ लेना पैर से, बस ऐसे ले, पूछ दिया अगर, पूछ दिया अगर, पूछ दे दे पैरों से, पूछ दे, जा रहा है, उठ रहा है उठ रहा है उठ रहा है, दे पूछ दे, उठा उठा, कितना 6 या 7 बोलिए। मेरे एक सबका एवर का डाउट है कि बिगिनर है वो, और वो पूछ रहा है कि वे प्रोटीन कितने महीने बाद से लेना शुरू करना चाहिए। बिल्कुल बेसिक डाउट है, बिल्कुल बिगिनर, कि वे प्रोटीन मतलब जो इस दुनिया से अवेयर ही नहीं है, और उसने पूछा है कि वे प्रोटीन कब से लेना शुरू करूँगा, कितने महीने बाद। तो इसका क्या सिंपल सा जवाब, बहुत सिंपल, जब तक तो अपनी डाइट में कंप्लीट प्रोटीन नहीं ढूंढ लेता तब तक बिल्कुल मत छू एंड सप्लीमेंट्स, बात ही करता। भाई डिपेंड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसका मतलब क्या है, कि वो वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है ना, ठीक है, अगर उसके पास सोर्सेज हैं लेने के प्रोटीन, है टिपिकली मैं वेजिटेरियन हूँ, है ना, मैं एक भी नहीं खाता, है ना। जब मैंने अपना मतलब वेट लिफ्टिंग वाला जर्नी स्टार्ट किया था, कम से कम मतलब ऐसा फुटबॉल भी खेलता था उस टाइम पे, और मेरे को कम से कम 6 महीने लाइक ऐसे लगे थे। मैंने अपने सारे सोर्सेज देखे जिनसे मेरे पास हो सकते हैं अवेलेबल बिना वे प्रोटीन के सोर्सेज के, पहले वो देखे। जब उसके बाद में एक कहते ना कि बॉडी डल जाती है एक टाइप में, एक वेट लिफ्टिंग के एक शेड्यूल में, है ना, एक प्रॉपर एक उस फॉर्म में, तब जाके मैं बाहर से लाइक सप्लीमेंट्स एंड ऑल तब जाके अप्रोच कर सकता हूँ। अब मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि फिलहाल सबसे पहले अपने क्लीन सोर्सेज देखे जो वहाँ से मिल जाते हैं। अगर जैसे वेजिटेरियन में ऑब्वियसली कम सोर्सेज होते हैं, वेजिटेरियन है हाँ तो अंडे खाता है तो ठीक है, तो क्या क्या सोर्सेज भाई देख सकते, तो अंडे ही हो गया, अगर कोई वेजिटेरियन है और अंडे भी खाता है तो, हाँ, जैसे कि अरे वेजिटेरियन और अंडे खाता है, ये क्या बात है, वेजिटेरियन होते हैं यार अंडे खाने वाले। और जैसे कि कोई नहीं खाता हो, जैसे मैं नहीं खाता, है ना, तो देख पनीर हो गया, पर वो लो फैट पनीर होना चाहिए, लो चंक्स हो गए, है ना, बेसन के चीले हो गए, ओट्स हो गए जिसके अंदर में प्रोटीन है, सॉफ्ट एप्पल वगैरह, मतलब औसम में अपनी नॉलेज जो सेट दो यार। मतलब वो है ना कि बिगिनर है, अब उसको क्या लो फैट, क्या मतलब लो फैट वाली चीज़, वो सोचो अभी से वो प्रोटीन लेना दे, अभी वो प्रोटीन लेने की सोच रहा है, ये सोच के कि कुछ मैजिकल चीज़ है लेती बॉडी बन जाएगी, ग्रो हो जाऊंगा मैं, तो ऐसा है ना, ऐसा एक तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लेकिन दूसरी बात वहाँ ये आ जाती है कि अभी सोचो लो फैट वाली चीज़ डालने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अभी जिस हिसाब से अगर वो बिगिनर है, मेरे को लगता है फिर हमारी तरह, तो हमारा स्टार्टिंग वैसा बिल्कुल अड्डी होगा, कुछ भी खाएगा तो मैं लगे वो डिपेंड करता है वो हड्डी है कि नहीं है, वो मोटा भी है, मान लो एक स्किनी है, 60 किलो वजन है,
या मैं मिडिल आर्ट से चालू करा था। एक स्किनी का नहीं है, थी 55 किलो वजन है, 60 किलो वजन है, अब उसे बॉडी बनानी है हमारी, जब वो ये सोच रहा है मेरी ऐसी बॉडी कैसे बने, और उसे लग रहा है कि वे प्रोटीन लेने से उसकी ऐसी बॉडी बन जाएगी। ये बहुत बड़ा मैथ है, मेरा भी था पता है कि मैं यही सोचता था। भाई तेरी कैलोरीज का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना, और मतलब बैलेंस कैलोरी का इंटेक होना चाहिए। ये नहीं कि भाई अगर 60 है तो भाई अब तो मैं सीधा 80 पे रुकूंगा, है, मतलब कुछ भी भाई खाते जाना है, खाते जाना है, खाते जाना है। हिसाब से ऐसी बात कर कि एक बिगिनर को समझ आए। हाँ, एक बिगिनर को समझ आए। अब कैलोरी देख कहने का मतलब क्या, जब मैं 60 kg का था, जब मैंने स्टार्ट करा था, मुझे कुछ भी नहीं पता कैलोरीज क्या होती है ना, बस मुझे इतना पता था कि यहाँ पे टिपिकल इंडियन जिम में बोलता है प्रोटीन अच्छा होना चाहिए, प्रोटीन ले बॉडी बन जाएगी, प्रोटीन ले बॉडी बन जाएगी, मास गेनर बोल। मास गेनर। मेरे को जो सबसे पहला प्रोटीन सजेस्ट किया था वो BSN सिंथेटिक्स था, है ना। वो अगर मैं बोलूँ कि अगर तुम्हें गेनिंग करनी है थोड़ी सी, वो प्रोटीन बहुत अच्छा है, एक नंबर प्रोटीन है। बट मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि तुमने जिम चालू करी है और तुम प्रोटीन लेना चालू कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक और इसके रीज़न से, क्योंकि तुम एक टिपिकली एक लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, फिर तुम एकदम से तुम प्रोटीन वगैरह यूज़ करोगे, बॉडी डाइजेस्ट भी नहीं कर पाती है। और पहली बात तुमने जिम चलाना चालू करा है ना, तुम खाना भी खाओगे, तुम्हें वो भी नहीं पता लगेगा कि तुम्हें कितना डाइजेस्ट हो रहा है, उसमें कितना नहीं हो रहा। सही बात, वो एक कैपेसिटी एक टाइम के बाद बनती, धीरे धीरे बनती, कि नहीं तुम इतना कैलोरीज इंटेक कर पा रहे, मतलब कि इतना खाना खा पा रहे हो, इतना खाना डाइजेस्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। ठीक है, मैं यहाँ तक समराइज कर देता हूँ। हाँ, उन्मूलिया मतलब अगर कोई स्टार्ट कर रहा है ना, तो पहले वे प्रोटीन ना सोचे, पहले अपनी नॉर्मल डाइट में ही अपनी डाइट को बनाए, और नॉर्मल डाइट में प्रोटीन सोर्स ढूंढे। अगर वेजिटेरियन है तो पनीर हो गया, सोया चंक्स हो गया, और बेसन हो गया, चावल और भाई चावल दाल हो गया, उसके लिए बेसिक कार्ब सोर्स के लिए टाइम घर का खाना भी दूध हो गया, दूध दही, ये सब। मतलब ये पहले बेसिक डाइट है, पहले बाहर का खाना छोड़ो, पहले ये, ठीक है। उसके बाद 6 महीने का टाइम पीरियड लेके कि अगर 6 महीने कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर रहे हैं इस डाइट को, तो फिर वो सोच सकता है सप्लीमेंट ऐड ऑन करने के लिए। अब उसकी जैसे ग्रोथ रुक गई है, ग्रोथ में वो स्टेगनेंट आ गया है, प्लेटिवेट कर लिया है, अगर तू बिल्कुल पतला है तो उसी को बढ़ाता चला जा। मतलब एक मील खा रहा है, एक मील में अगर तू 2 रोटी खा रहा था ना, तो भूख से आगे खा, ओवर ईटिंग करनी पड़ेगी, ज़बरदस्ती फोर्स करना पड़ेगा गट को थोड़ा सा। अगर तू 2 रोटी खा रहा है, 2 रोटी में 4 रोटी कर दे, फिर 4 रोटी के बाद 6 रोटी कर दे। जब 6 रोटी वो बहुत हो जाती है मैक्सिमम, उसका तो चावल पे अलग से चावल ऐड कर, तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ाता चला जा, तो उसको कैलकुलेट भी कर पाएगा, अपनी ग्रोथ भी देख पाएगा। पनीर हो गया, ये तो टिपिकल इंडिया में है कि भाई पनीर में प्रोटीन होता है, सबको पता है। मैं जब था तब मैं पनीर सैंडविच खाता था, मैं जब शुरुआत में चालू हुई थी, मैं कुछ नहीं देखता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैं 60 kg से चालू करा था, मैं स्किनी था काफ़ी ज़्यादा, और मेरे को ये था बस खाना है। तो मेरे ख्याल से तो इन 6 महीने में कुछ भी नहीं सोचना चाहिए कि तू क्या कर रहा है। 6 महीने 1 साल तक भी मैं तो ये बोलता हूँ कि 6 महीने में मेरा क्या काम था, मेरा क्या गोल था 6 महीने में। सबके गोल अलग हो सकते हैं, बट मेरा ही गोल था कि मेरे को ना स्ट्रेंथ बढ़ानी है, मेरे को ना बफर देखना है थोड़ा सा। ऑब्वियसली क्योंकि मैं स्किनी था तो मेरे को बफर लुक चाहिए था। ज़्यादा टाइम हो गया, जान तो भी नहीं बच्चे कम पे से वेट है कम मेरा पर। हाँ, तो मेरे को जैसे बफर लुक चाहिए था, तो मैं तो यही बोलूँगा कि पहले 6 महीने कुछ भी मत सोच, है ना। अच्छा खाना खा, घर का खाना बिल्कुल मत छोड़, घर का खाना खाना है ना। फैट्स लेने हैं, मतलब दूध भी पीना है, दही भी खानी है। 1.5 साल घर का खाना खाओ, बस झिक्के खाओ, झिक्के अगर पता तो बस ये थोड़ा मैं बोलूँगा, तुझे लग रहा है कि तो लग रहा है कि बाद में फैट अगर बढ़ रहा है, कार्डियो ना, वॉक अच्छी रखियो, हमेशा डेली वॉक रखियो, मत कम करियो, मेहनत बढ़ा दी बस, अपनी वॉक रखियो साथ में डेली कार्डियो का। पहले बंदे को पता है क्या लगता है कि ना, देख एक्चुअल चीज़ें ना बोरिंग नहीं है, बोर्डम नहीं है, वो भी उन्हें लगता है कि अभी घुसे अभी ही बॉडी बन जाए, एस्थेटिक भी बन जाता है। आम थोड़े तो पहले हाथों को लगता है हो जाएंगे टाइम में, बड़े को जल्दी वाली थोड़ी है, सबने झेला है वो जो वो होता है ना, जो बुली फेज होता है, वो सबने झेला है, सबको इरिटेट करता है वो, कि वहाँ से सुन के आ रहे हैं यहाँ आके भाई बढ़ जाए बस कैसे भी करके, अच्छा नहीं लगता पतला पतला, पर वो अपने टाइम पे ही बढ़ेगा। अच्छी चीज़ें अपने टाइम पे ही होती हैं, बस ये है, चाहे कितना भी तुम फोर्स कर लो अपने टाइम पे ही होंगी, मेहनत करोगे तो जल्दी लगेगी। बस लोग करते हैं, बाकी और ज्ञान दे देंगे, ज्ञान कम में भरा हुआ है, कोई बस के पूछ ले। लेकिन एक्सरसाइज है,
जैसे एक जेई का बच्चा है, जेई के बच्चे को ना पता है इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है इतनी टीचर को नहीं होती, मतलब टीचर को भी होती है पर कभी कभार क्या होता है जेई का बच्चा ना ज़्यादा अच्छे सवाल क्रैक कर लेता है, क्योंकि वो उस शिट में घुसा हुआ है और वो पूरा घुसा पड़ा उसे अपडेट करना टाइम टू टाइम पता हो जाना उसे। हम रोज़ यही कर रहे हैं तो हमें इसका पता है कि क्या सीन है। लर्नर स्टेज है हमारी, हम तो Learner बहुत stage है, तो वही अभी सीख रहे हैं सबसे। तो अभी ये होता है जितना सीखा वो कोई ना कोई तो पूछे, बस कोई पूछ ले, बस अभी बता दूंगा सारा। एक बार वो सारा ज्ञान निकाल दूंगा अपना और सामने से वो रिएक्शन आ जाए, भाई भाई उठाइए, कुछ तो चीज ही है भाई। पैरों से पूछ ले, उठाइए, बढ़िया, चलो ऊपर लगा दे। चल कम से कम 6 रैप है, पिछली बार 4-5 आए थे, 8 आए तो बहुत ही बढ़िया। चल पहला फ्लो में रख 2, चल 3, 4, चल 6 लगवा दे, 6 चाहिए, 6 4 ही आए, अगली बार मार, नहीं हर बारी 4 ही आ रहे हो, अगली बार। कमेंट करना किसकी वाइड है, ठीक है? तू पीछे थोड़ा पीछे से ले, चलो जा। अब देख, अब तैयार हो? गया चक्कर, बहुत गंदे आए हैं, तो गया। ये ओट्स और एक स्कूप और 1 चम्मच पीनट बटर, ये 1 चम्मच पीनट बटर, ये एक अच्छा पोस्ट वर्कआउट मील। मिलता है अगली वीडियो में।